पीएम के अपमान पर घमासान जारी। रांची में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े। आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में बीजेपी की महिला मोर्चा ने राहुल गांधी का फूंका पुतला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर जताया विरोध। राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग। बिहार में 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा का आज समापन। पटना में सभा से पहले मार्च में हेमंत सोरेन समेत महागठबंधन के कई बड़े नेता हुए शामिल। वोटर लिस्ट रिवीजन के विरोध में इंडिया गठबंधन के मार्च पर जेडीयू का हमला। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन बोले, महागठबंधन की टोली के साथ सिर्फ पार्टी कार्यकर्ता, जनता नहीं है इनके साथ। मोदी नीतीश की जोड़ी के सामने इनकी कोई भी साथ नहीं। वोट चोरी के मुद्दे पर जयपुर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। राजस्थान विधानसभा के बाहर सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटसरा समेत कई नेताओं ने किया प्रदर्शन। चीन के तियानजिन में पीएम मोदी और पुतिन के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के प्रतिनिधि रहे मौजूद। पीएम मोदी ने कहा, हमारे संबंध वैश्विक शांति के लिए जरूरी, कठिन परिस्थितियों में भी भारत रूस हमेशा साथ रहे। द्विपक्षीय वार्ता से पहले एक साथ निकले पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन। एक ही कार में सवार होकर जाने की तस्वीर सामने आई। एससीओ के मंच से बिना नाम लिए पुतिन का ट्रंप पर निशाना। कहा, यूक्रेन युद्ध के पीछे पश्चिमी देश का बड़ा कारण। यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की कोशिश से छिड़ा युद्ध, हमारी सुरक्षा दूसरा देश तय नहीं कर सकता। एससीओ में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। पाकिस्तान के सामने ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा की गई। आतंक के खिलाफ लड़ाई का लिया गया संकल्प। चीन के तियानजिन में एससीओ लीडर्स की बैठक से पहले एक साथ बातचीत करते दिखे पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग। 50% अमेरिकी टैरिफ लागू होने के बाद तीनों नेताओं की ये पहली मुलाकात। एससीओ के मंच से पीएम मोदी ने सुरक्षा, शांति और स्थिरता का संदेश दिया। कहा, आतंकवाद किसी देश की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए साझा चुनौती। आतंकवाद पर दोहरा मापदंड स्वीकार नहीं। लखीमपुर खीरी के अलीगंज में सरकारी विद्यालय के ऊपर कुछ मुस्लिम युवकों ने लगाया फिलिस्तीन का झंडा। वीडियो वायरल करने वाले युवक को मुस्लिम युवकों ने दी धमकी। मामले में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। राजस्थान के टोंक में लगातार बारिश से उफान पर नदी। ड्राइवर की लापरवाही पड़ी भारी। तेज बहाव में ट्रक पलट गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू के विक्रम चौक पुल से बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाल बांध के सभी गेट खोले गए। लगातार बारिश से चिनाब नदी का भी बढ़ रहा है जलस्तर। दिल्ली में उफान पर है यमुना नदी। लगातार बारिश की वजह से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना नदी। हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया 3,30,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी। अगले 36 से 48 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा पानी। निचले इलाकों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। मथुरा में पिछले 2 दिनों से खतरे के निशान के पार यमुना नदी का जलस्तर। यमुना से सटे लिंक रोड और खेतों में घुसा पानी। किसानों को भारी नुकसान। हरियाणा के पंचकुला में भारी बारिश से मोरनी में नदी का जलस्तर बढ़ा। पानी के तेज बहाव से खतौली गांव का पुल बहा। हरियाणा समेत पूरे उत्तर पश्चिम भारत में 3 से 4 दिनों में भारी बारिश की संभावना। यूपी के मथुरा में मंदिर पर गिरी बिजली। शिखर समेत मंदिर के अंदर और बाहर दीवारों पर दरार आ गई। राजस्थान के अजमेर में बारिश से खोली प्रशासन के दावों की पोल। बस स्टैंड, अस्पताल के बाहर पानी भर गया। सड़कें दरिया बन गई। तेज बारिश के चलते जोधपुर शहर जगह जगह जलभराव से प्रभावित हुआ। घरों के बाहर पानी भर गया। सड़कों पर कई फीट तक पानी के बीच आवाजाही मुश्किल बन चुकी है। राजस्थान के जोधपुर में तेज बारिश से हुआ भारी जलभराव। अस्पताल के बाहर भरा पानी। शिमला के कई इलाकों में पिछले 20 घंटे से लगातार हो रही बारिश। मलबा आने से कई जगह सड़कें बंद। शिमला के खलीनी में भारी लैंडस्लाइड, उखड़े पेड़, ढही सड़कें, गौशाला भी चपेट में आई। यूपी के बलिया में देखते ही देखते गंगा नदी में समाया मकान। भारी बारिश की वजह से उफान पर गंगा नदी। किनारे से लगते इलाकों में लगातार हो रही है तबाही। मध्य प्रदेश के इंदौर में कार का पानी में बहते वीडियो नजर आया। पानी के तेज बहाव में बह गई कार। भारी बारिश की वजह से शहर के अंदर बह रहा है दरिया। पानी के बीचों बीच बस को लेकर आना ड्राइवर को महंगा पड़ गया। श्रीनगर पुलिस ने वायरल वीडियो पर लिया संज्ञान। बस को सीज कर दिया गया। चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की तैयारी।
यमुना एक्सप्रेसवे पर धंसा सड़क का एक हिस्सा, रैंप का एक हिस्सा टूटकर धंसा, सड़क में बना गहरा गड्ढा टोल बूथ के पास। घटना के बाद भी नहीं करवाई गई सड़क की मरम्मत। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मार्ग पर बोल्डर गिरने से दर्दनाक हादसा, 2 लोगों की मौके पर मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे के शिकार सभी लोग उत्तरकाशी के बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। बस्तर डिवीजन के ज्यादातर हिस्से बाढ़ प्रभावित हैं। बिहार के कैमूर में खेती करने जा रही महिलाओं पर गिरी आकाशीय बिजली, 3 महिलाओं की मौत, 4 महिलाएं झुलसी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारी बारिश, कई जगह बारिश के साथ गिरे ओले, तेज बारिश से भारी नुकसान। अमेरिका के टेक्सास में अचानक आई बाढ़ ने मचाई तबाही, कई इलाकों में पानी भर गया, तैरती नजर आई गाड़ियां। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में जोरदार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात, पानी में डूबी बिल्डिंग और गाड़ियां, तालाब में तब्दील हुई सड़कें। यूपी के लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी, अलग अलग जिलों से आए फरियादियों की बात सुनी। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार का मंथन, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार समेत सभी मंत्रियों के साथ मीटिंग की। मुंबई के आजाद मैदान में चौथे दिन भी मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे का आंदोलन जारी, मेट्रो सिनेमा के पास प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोका, जिसमें लगा जाम, समझाने में पुलिस के पसीने छूट गए। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मनोज जरांगे की भूख हड़ताल जारी, आज से पानी न पीने की धमकी दी, समर्थकों से शांति बनाए रखने और हंगामा उपद्रव न करने की अपील की। मुंबई में जरांगे के समर्थकों पर अफवाह फैलाने के लगे आरोप, कई वीडियो हुए वायरल, रेलवे स्टेशन पर क्रिकेट खेलने, मुंबई लोकल में डांस करने का दावा। जरांगे के जारी मराठा आरक्षण आंदोलन के बीच सुप्रिया सुले ने की मांग, बुलाया जाए महाराष्ट्र विधानमंडल का विशेष सत्र। पंजाब के लुधियाना पार्किंग एरिया में गिरी रेलवे की दीवार, मलबे में दबी कई गाड़ियां, बिजली का खंभा भी सड़क पर गिरा, लोगों को हो रही है परेशानी। जलंधर पठानकोट नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया, तेज रफ्तार बस की चपेट में आए ट्रैक्टर, कार और स्कूटी, ट्रैक्टर ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, कई घायल। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट, बस और पिकअप वैन में हुई जोरदार टक्कर, कई लोग घायल हो गए। यूपी के अमरोहा में 2 सिपाहियों पर स्मैक तस्करी का आरोप, 40 लाख रुपए कीमत के स्मैक के साथ 2 पुलिसकर्मी समेत 6 गिरफ्तार, दिल्ली एनसीआर में हो रही थी स्मैक की तस्करी। मुरादाबाद में नर्स हत्याकांड में गिरफ्तारी, दोनों के बीच प्रेम प्रसंग की बात सामने आई, शादी से इनकार करने पर की थी नर्स की हत्या। मध्य प्रदेश के मैहर में बक्से में मिली महिला की लाश, घर के अंदर बक्से में लाश मिलने से सनसनी, 27 अगस्त से लापता थी महिला, छानबीन में जुटी पुलिस। कुशीनगर में भीषण सड़क हादसा, पैसेंजर ट्रेन से टकराई गाड़ी, मौके से फरार कार सवार, रूट डायवर्जन को लेकर नहीं लगाया गया था बोर्ड। मध्य प्रदेश के खरगोन में क्रेन चालक ने घायल शख्स को पहुंचाया अस्पताल, एम्बुलेंस नहीं मिलने पर की मदद, हादसे में बुरी तरह से घायल हो गया था शख्स। एटा में एक शख्स ने पानी की टंकी पर चढ़कर किया हंगामा, परिजनों के साथ नाराजगी को लेकर टंकी पर चढ़ा, फायर ब्रिगेड टीम ने काफी मशक्कत के बाद युवक को टंकी से नीचे उतारा। बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के गेट पर स्टंट करना महंगा पड़ गया, फिसलकर पटरी पर गिरने से लड़के का एक पैर कटा, आरपीएफ ने घायल लड़के को कराया अस्पताल में भर्ती। रामनगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग में बाघ का हिरण का शिकार करते हुए वीडियो वायरल, पर्यटकों के कैमरे में कैद हुई तस्वीरें, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी कल्चर को लेकर मथुरा कोर्ट सख्त, डीएम-एसएसपी और मंदिर प्रबंधन से 29 सितंबर तक जवाब मांगा गया। दिल्ली में गणेश महोत्सव में पहुंची सीएम रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री ने लिया भगवान गणपति का आशीर्वाद, राजधानी में इस बार कई जगह लगे हैं गणेश पंडाल। जम्मू कश्मीर से भी सामने आ रही गणेश महोत्सव की तस्वीरें, श्रीनगर में सजा गणेश पंडाल, भगवान गणेश की आराधना करने के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। तेलंगाना के वारंगल में दिखाई दे रही है गणेश महोत्सव की धूम, पंडाल में स्थापित की गई भगवान गणेश की 45 फीट ऊंची इको फ्रेंडली मूर्ति, बांस, मिट्टी और रेत जैसी प्राकृतिक सामग्रियों का इस्तेमाल हुआ है। कानपुर में अदानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस में तैयार हो रहे आधुनिक हथियार,
अगले कुछ महीने में दोगुनी होने जा रही है गोली बनाने की क्षमता। मेक इन इंडिया के तहत बुलेट प्रूफ जैकेट, ड्रोन, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और मिसाइल तक बनाने की योजना।